राम राम। मैं पंडित इसकी हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने भी बतावन की सुस्थता के लिए विशेष वृक्षों का महत्व बताया। अंतुगत्वा भूमि पर उत्पन्न होने वाले वृक्षों के आधार पर भूमि का चयन किया जाता है। कांटेदार वृक्ष घर के समीप होने से शत्रु भय होता है। दूध वाला वृक्ष घर के समीप होने से धन का नाश होता है। फल वाले वृक्ष घर के समीप होने से संतति का नाश होता है। इनके काष्ठ भी घर पर लगाना शुभ होता है। कांटेदार आदि वृक्षों को काटकर उनकी जगह अशोक, पुन्नाग व समी रोपे जाएं तो कोई दोष नहीं लगता है। घर में कैक्टस का पेड़ न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर, दुकान, फैक्ट्री या व्यवसायिक परिसरों में कैक्टस का पेड़ लगाने से मना किया जाता है। कैक्टस में कांटे होते हैं और कांटे वाले कोई भी पौधे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। जिस घर में कांटे होंगे वहां पर रहने वाले लोग एक दूसरे को चुभने वाली बात कहते रहेंगे। कैक्टस मुख्यतः रेगिस्तान में होता है। इसका अर्थ है कैक्टस ऐसे स्थान पर होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता। इसलिए कैक्टस के पौधे को घर में लगाने से घर उजाड़ हो जाएगा। घर को रेगिस्तान में बदलते देर नहीं लगेगी। कैक्टस के पौधे से दूध जैसा सफेद द्रव्य निकलता है और वास्तुशास्त्र में दूध वाले पौधों को लगाने से दोष होता है। अपने घर में और आंगन में कौन पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहता है? शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको प्रकृति से प्यार न हो। प्रकृति हम इंसानों के लिए एक वरदान है। प्रकृति के पास इंसानों की हर समस्या का समाधान और उपाय है। इसलिए आज हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसे पौधों के बारे में जिसके घर में होने से आपके घर में न सिर्फ एक सुख शांति लाएगी बल्कि धन की प्राप्ति भी होगी। ये पौधे अपने आप में एक वरदान है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि कोई वृक्ष गलत दिशा या स्थान पर लगा दिया जाए तो वह भी दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। वराह मिहिर ने अपने वास्तुशास्त्र में इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यदि घर के निकट पलाश, बट, उडुम्बर, पीपल आदि के वृक्ष पश्चिम, उत्तर या पूर्व में हो तो गृह स्वामी आपदाओं तथा कष्टों से घिरा रहता है। लेकिन यदि उत्तर में पलाश, पूर्व में बट, दक्षिण में उडुम्बर और पश्चिम में पीपल का वृक्ष लगा हो तो गृह स्वामी को धन धान से परिपूर्ण करते हैं। संपूर्ण भवन निर्माण के बाद कभी भी नृत्य या अग्नेय कुल में उद्यान या बाग बगीचा नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार नृत्य का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम का कोना और अग्नेय कुल का मतलब होता है दक्षिण और पूर्व का कोना। ध्यान दीजिए। तो संपूर्ण भवन निर्माण के बाद कभी भी नृत्य एवं अग्नेय कुल में उद्यान या बाग बगीचा नहीं लगाना चाहिए। यदि इस प्रकार से किया जाता है तो इसका विनाशकारी परिणाम भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने घर के उद्यान में गलत दिशा में पेड़ पौधे लगाता है वह जानबूझकर अनिष्ट को आमंत्रित करता है। इससे वह स्वयं तो नष्ट होता ही है, पुत्र पौत्र के अनिष्ट तथा धन हानि का भी कारण बनता है। फलदार, फूल वाले अथवा दूध वाले वृक्ष निवास स्थान के समीप नहीं लगाने चाहिए। ऐसे वृक्षों की छाया एक प्रहर भी घर पर पड़ना शुभ नहीं होता। ऐसे वृक्ष भी है जिनकी छाया एक प्रहर भी घर पर पड़ना शुभ नहीं होता है। अब जैसे केला है, चंपा, चमेली और पाटल वृक्ष का घर में होना शुभ नहीं है। इससे घर में लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, फलतः अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति गृह परिवार का सुख शांति और समृद्धि की छाया चाहता है उसे कभी भी अपने घर में पलाश, कचनार, ज्येष्ठात्मक, अर्जुन एवं करंज आदि के वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। ये सभी वृक्ष सुख शांति चिन्हने वाले होते हैं। जिस घर के उद्यान में बैर, केला, अनार और एरंड आदि के वृक्ष पनपते हैं उस घर में पुत्र पौत्रों का विकास नहीं हो पाता। यदि कांटेदार वृक्ष घर के अंदर हो तो गृह स्वामी को सदैव शत्रु भय सताता रहता है। अगर क्षीर वृक्ष या दुग्ध युक्त वृक्ष घर के उद्यान में हो तो
वे लक्ष्मी के प्रवेश में रुकावट पैदा करते हैं। जिस वृक्ष में कांटे, फल एवं दूध तीनों का सम्मिश्रण हो वह जनहानि का कारण बनता है। अतः इन सभी अनिष्टकारी वृक्षों को भवन से दूर रखकर इनके दुष्परिणाम से बचना चाहिए। गृह स्वामी को किसी भी प्रकार के वृक्ष की छाया अपने निवास स्थान पर नहीं पड़ने देना चाहिए। ये वृक्ष चाहे कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो और भले ही स्वर्ण फल देते हो, वे अनिष्टकारी ही सिद्ध होंगे। यदि व्यक्ति वृक्षों का शुभ लाभ प्राप्त करना चाहिए तो उसे इस तरह का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसे घर की पूर्व दिशा में बरगद या बट वृक्ष लगाने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि उदुम्बर का वृक्ष दक्षिण में, पीपल का वृक्ष पश्चिम में एवं पलाश का वृक्ष उत्तर दिशा में लगाया जाए तो वे स्वामी को हर दृष्टि से लाभान्वित करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के वृक्षों को निवास स्थान के निकट लगाना अशुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने वंश वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपने आवास के उत्तर और पश्चिम दिशा में उद्यान लगाना चाहिए। इससे पुत्र पौत्रों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः व्यक्ति को उद्यान लगवाते समय दिशा विशेष का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष का रोपण अपने उद्यान में करता है वह श्री विष्णु धाम की स्थापना करता है, परंतु यह रोपण पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा करने से गृह स्वामी को वैकुंठ में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति बरगद के वृक्ष का रोपण यमक के रूप में दो बट वृक्षों को लगाना, यमक मतलब कि जो बट वृक्ष को करता है वह निश्चित शिव धाम को प्राप्त करता है। वहां उसका स्वागत अप्सराओं एवं गंधर्वों द्वारा होता है। जो व्यक्ति भगवान महादेव को अति प्रिय बिल्व वृक्ष अपने आंगन में लगाता है उसके घर में लक्ष्मी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने घर के आंगन में आंवले के वृक्ष का रोपण करता है उसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। इस प्रकार गृह स्वामी को अनेक यज्ञों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे का रोपण अपने आंगन में करता है वह हजारों वर्षों तक वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। उचित स्थान पर लगा वृक्ष धन लक्ष्मी के आगमन में सहायक होता है। वह गृह स्वामी को सुख, ऐश्वर्य और धन धान्य से संपन्न कर देता है। लेकिन गलत दिशा में वृक्ष रोग, भय, निधनता और दुखों का कारण बनता है। अतएव भवन निर्माता को किसी प्रकार के भवन निर्माण में वास्तु के सिद्धांतों को पूर्णतः पालन करना चाहिए। इससे गृह स्वामी के जीवन पर्यंत माँ लक्ष्मी की छाया बनी रहती है। सबसे अहम बात, अगर आप इन पेड़ पौधों को घर में रख रहे हैं तो इनका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा ये पेड़ बढ़ेंगे उतना ज्यादा घर में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होगी, बल्कि घर के वातावरण में शुद्धि आती है। लेकिन कई बार हम अपने अल्प ज्ञान की वजह से घर के लिए गलत पौधों और पेड़ों का चुनाव कर लेते हैं जो बाद में परिवार के लोगों के सुख और शांति को प्रभावित करते हैं। वास्तु के अनुसार कांटों वाले पेड़ पौधे घर में नहीं लगाना चाहिए। वहीं जिन पेड़ पौधों की पत्तियां या टहनियों को तोड़ने पर दूध निकलता हो उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि वृक्ष वनस्पति हमारे जीवन के विशेष अंग है। कुछ वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। इन वृक्षों के दर्शन पूजन से विशेष सुख की प्राप्ति होती है। यह मान्यता है कि केला के मूल में विष्णु का निवास है। यदि सभी वृक्ष पर पीपल उगाए तो वह नर नारायण का रूप है। नीम पर भैरव का निवास है। आक पर कामदेव का निवास है। गूलर, बांस, पीरिया, पीपल प्रेत के निवास स्थान माने जाते हैं। तुलसी, पीपल, बट, दूब, अशोक, गुल्लर, टोकर, आंवला, अंडी, आक, केला, नीम, कदम्ब, बेल, कमल को देव समान पूजा जाता है। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग समझ आया होगा। धन्यवाद। राम राम।